मैं जयगढ़ किला हूँ। मैं राजस्थान के जयपुर राज्य में हूँ और मुझे बनाया गया है एक सेफ्टी के लिए। जब मैं सेफ्टी करता था आमेर महल की, और मैं एकमात्र ऐसा किला हूँ जिस पर कि कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ है बाहरी रूप से। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने से आमेर महल और विलास मंदिर मेरे अंदर समाये हुए हैं। और मैं हूँ एकमात्र किला जो आज भी पर्यटकों के लिए एक फेमस मशहूर हूँ। मेरी ये मोटी मोटी दीवारें मुझे इस पहचान के लिए किसी का मोहताज नहीं बनाती हैं। मेरे अंदर है एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिस तोप से मैं रक्षा करता हूँ आसपास के इलाकों की। और एक बार इस्तेमाल से इस तोप ने बना दिया था एक बहुत बड़ा। ये बात है 1667 की, जब मेरा निर्माण आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। तो अभी अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किले के अंदर। दोस्तों ये मुझे लगता है यहाँ पे ना ये कोई पानी की निकासी का जो है, यहाँ पे ना बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, टांके बनाए हुए हैं, ये उसका है। इसमें पानी जाता था और वो टांकों में स्टोर होता था। वो दिखाऊं आपको किले के अंदर। दोस्तों ये किले के अंदर सबसे पहले आता है जलेब चौक। जलेब चौक में है बड़े बड़े पानी के टांके। यहाँ पर ये देखिए, शायद कोई कुआं था, कुआं भी बंद है ये, लेकिन ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये पानी को स्टोर करने का ना टांका है। इसको टांका बोलते हैं और इसके अंदर पानी स्टोर। मैं जयगढ़ दुर्ग या जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला की चील के टीले पर बना हूँ। मेरे अंदर है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, और एक तरफ आमेर महल तो दूसरी तरफ माउटा झील को मैं देखता हूँ अपने सामने। किला समुद्र की तल से 602 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। उत्तर से दक्षिण तक मेरी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इस किले के डिज़ाइन की, तो इस किले को डिज़ाइन दिया था विद्याधर नाम के वास्तुकार ने, जो बहुत ही मशहूर वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जयगढ़ किले में एक रहस्यमय खजाने की खोज के लिए सेना की टुकड़ी इसमें तैनात कर दी थी, मगर आपको बता दूं ये खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके कोई भी सार्वजनिक जानकारी नहीं। अभी किले के अंदर आ चुका और आपको दिखाऊं ना, उस समय में जो चीज़ें यूज होती थी ना, आज से 500 से 700 साल पहले, वो चीज़ें दिखाता हूँ। कैसे कूलर काम करते थे उस ज़माने में भी कूलर होते थे और वो ठंडी हवा देते थे, पानी भी डलता था उन कूलरों में, तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आप। ये देखो दोस्तों, ये है भाई उस ज़माने के कूलर, ये काम करते थे। ये देखो इन्होंने बेल्ट लगी हुई थी, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं कैसे ये काम करते थे। ये उस ज़माने के कूलर हैं। इन वाटर कूलर को चलाने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इनको तैनात किया जाता था महल के अंदर, और पीछे की तरफ लगे हुए थे खादिम जो इसको घुमाते थे, और यहाँ ऊपर होता था पानी जो वाटर कूलर के अंदर जाता था, और इसके अंदर लगी होती थी बेल्ट। बेल्ट के माध्यम से पीछे बैठे खादिम इसको घुमाते थे और ये आगे से यहाँ से निकालता था हवा। इसी तरीके से ये सारे यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है कूलर आए होंगे। जैसे यहाँ पर ये बड़े छोटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये एक छोटा कूलर है, और यहाँ पर ये रखा हुआ है कुछ, ये राजाओं महाराजाओं का ही है ये भी। ये शायद डोली वगैरह कुछ या बैठने का हो। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कूलर, और उस ज़माने में ये चीज़ इस्तेमाल किसी काम में तो आती होगी। और ये रखे हैं पुराने ज़माने के बर्तन, इनमें शायद पानी गर्म होता हो। इस किले में बहुत सारी पुरानी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं जो राजा महाराजा लोग जो है इस्तेमाल करते थे अपने दैनिक कार्यों में। जिस तरह से आपको ये बर्तन सामने नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से इस किले में बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ये सारी चीज़ें विजिट करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और अभी चलता हूँ मैं दूसरी तरफ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना कुछ काम चल रहा है। देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ना फंक्शन वगैरह होते रहते हैं। तो ये देखिए हमारे चलने के लिए जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, उनके लिए भी भाई इन्होंने मैट बिछा रखा। देखो अगर देखें ना दूर से तो मैट बिछा रखा है भाई किले के अंदर। तो अभी चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको दिखेंगी बहुत लंबी सुरंग। तो अभी सुरंग के अंदर से जा रहा हूँ। ये देखो ये सुरंग है, और यहाँ पे ना देखने को मिलेंगे आपको, इधर पता नहीं इधर भी सुरंग सी है। दोस्तों मैं अंदर तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर कैसे आऊँगा? ये तो सारा ना एक सा नज़र आ रहा है। क्या चीज़? ये देखो यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ है। और अब यहाँ से निकल के चला जाऊँगा मैं उधर।
तो ये इसकी हिस्ट्री है, वैसे तो पता नहीं क्या क्या काम होगा इन चीज़ों का। ये देखो यहाँ पे रखी हुई है ये ढोल नगाड़े कुर्सी वगैरह, ये दिखाता हूँ आपको, शायद यहाँ पे कोई आया ही नहीं अभी। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे नगाड़े रखे हैं उस जमाने के। ओ भाई क्या गजब है ना। ये देखो ये होते थे नगाड़े। दोस्तों सामने देख रहे हैं ना, ये भी कूलर है। ये जो कूलर मैंने आपको पहले पीछे दिखाए थे ना, एयर कूलर, ये उनसे बाद का है। इसमें थोड़ी सी ना टेक्निक अलग लगाई गई है। ये देखो, यानी कि उस समय में भी अपने देश में कूलर थे और कूलर से हवा की जाती थी, ठंडी ठंडी हवा। जो मैं आपको बता दूं, मैं ना इस भूल भुलैया से मैं आ गया हूँ। यहाँ ना सारी भूल भुलैया सी है और चीज़ें रखी हैं सारी राजाओं महाराजाओं की। देखो सारी रखी हैं, लेकिन इन्होंने जाल के अंदर बंद कर रखा है, तो ये रखी हैं। ये देखो थोड़ा सा और यहाँ का दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये इन्होंने किसी चीज़ से ढक रखी है। ये देखो दोस्तों, ये शायद राजाओं महाराजाओं की ना ये गद्दी रही होंगी उस टाइम की। और ये एक अलग ही चीज़ यहाँ से, ये देखो ये थे शायद उस टाइम के जो है ना, ये झूलने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे शायद। या ये जयगढ़ किले के अंदर का व्यू है सारा। देखिए दोस्तों ये हैं चीज़ें यहाँ पे। दोस्तों ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको दिखाई ना, ये था जनानी शाही भोजनशाला। 17वीं सदी की इस भोजनशाला में तत्कालीन जीवन शैली को दिखाने का एक प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत में मिर्जा राजा जयसिंह 1661 से 1667 की पत्नी चंद्रावती जी को जागीरदारों की पत्नियों के साथ भोजन करते हुए अंकित किया गया। महारानी चंद्रावती जी साहित्य एवं कला की संरक्षक थी। इस दृश्य में महारानी और उनकी अतिथि सुनहेल व एवं रूपहेल बर्तनों में भोजन कर रही हैं, जिन्हें तत्कालीन रुचि के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन परोसे गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा में स्त्रियों की पोशाक घाघरी कुर्ती कांचली थी, जिस पर बहुरंगी ओढ़नी होती है। बाकी आप देख लेना दोस्तों, यहाँ से पॉज करके थोड़ा सा व्यू यहाँ से देखो, ये कुछ ऐसा व्यू है। यूं तो जयगढ़ किलों को बनने में हजारों साल लगे, लेकिन सबसे शुरू में 1036 के आसपास काकल देव ने इस किले की नींव रखी थी, जो आप देख सकते हैं आज भी बहुत मजबूत खड़ी है। और सवाई जय सिंह ने निर्माण कार्य जो है इस किले का पूरा कराया था, जो आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों ये ना किले के अंदर बहुत बड़ी भूल भुलैया बनाई गई है। भाई आदमी ना एकदम से भूल जाता है कि तो आया कहाँ से तो और जाना किधर है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत देर से मैं फिर रहा हूँ किले के अंदर, लेकिन जाए कहाँ। यहाँ तो कोई जाने का रास्ता भी नहीं है। अब कैसे जाए, कहाँ जाए, देखना पड़ेगा। तो शायद इधर से कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं। दोस्तों बहुत खतरनाक भूल भुलैया बनाई गई है। ये देखो अब जाके समझ में आया थोड़ा सा रास्ता। भाई किले के ऊपर भूल भुलैया, किले के ऊपर कोई ऐसा वैसा आदमी तो आता नहीं था, तो फिर भूल भुलैया किस लिए बनाई गई थी ये मुझे नहीं पता। देखो ये नीचे है, क्योंकि देखो अगर किले के नीचे भूल भुलैया है तो बात लगती है कि भाई अगर कोई आता होगा गलत आदमी तो वो उसमें भूल भुलैया में फंस जाएगा, लेकिन किले के ऊपर भूल भुलैया। जब आप किले के ऊपर आ जाते हैं और आमिर महल की तरफ जाते हैं तो आपको नज़र आ जाएगी ये सेफ्टी वॉल जो किले की रक्षा करती थी, और यहाँ से पुराना जयपुर आप साफ तौर पर देख सकते हैं आमिर महल के बराबर में है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा ना आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। अभी दोस्तों यहाँ से ना आपको आमेर पैलेस दिखाता हूँ। आमेर पैलेस यहाँ से कैसा नज़र आता है, क्योंकि जयगढ़ के किले के ऊपर हूँ और जयगढ़ किले से आमेर पैलेस कैसा दिखता है, क्योंकि इसको बनाया गया था जयगढ़ किले को आमेर पैलेस की रक्षा करने के लिए। यहाँ से जो है आमेर पैलेस की हिफाजत की जाती थी। तो वो दिखाता हूँ, इसमें ना किले में बहुत बड़ी तोप है, वो भी दिखाऊंगा। पहले आपको आमेर पैलेस दिखाता हूँ कैसा नज़र आता है। यहाँ किले के सामने से आप देख सकते हैं आमेर पैलेस कैसा नज़र आता है। और जयगढ़ किलों को बनाया ही इसीलिए गया था कि वो आमेर महल की रक्षा कर सके, और इसको कनेक्ट किया गया था एक सुरंग के द्वारा। भूल भुलैया से मैं निकल कर आया हूँ, ये उसको कनेक्ट करता है आमेर महल को। तरफ रखी है जय बाण तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। देखो वहाँ पे जय बाण तोप। तो अभी जय बाण तोप की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कैसी है, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादातर जो है तोप को देखने की ही थी। इधर से आ रहे हैं तो इधर जाना पड़ेगा शायद, तो अभी चलते हैं।
राजा मान सिंह ने यूसुफजई कबीलों को हराकर बीरबल की मौत का बदला लिया था और कहा जाता है कि लुटेरों के पास बहुत सारा सोना था जो मान सिंह लूट कर लाए थे और इसी किले में जो है उस खजाने को छिपाया गया था। बाद में जब गवर्नमेंट को इस खजाने का पता चला तो गवर्नमेंट ने उसकी खोज शुरू कर दी, लेकिन इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था। बताया जाता है ये संपत्ति राजा मान सिंह अफगानिस्तान से युद्ध में जीत कर लाए थे। जयगढ़ किले के नीचे पानी के 7 विशालकाय टाके बने हुए हैं और यह भी कहा जाता है कि वो खजाना इन्हीं टाकों के नीचे छिपाया हुआ है, लेकिन ये सब किताबी बातें थी। बाद में गवर्नमेंट ने जो है इसकी खोज शुरू कर दी थी। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। तो बहुत देर हो गई है चलते चलते, तो अभी देखता हूँ जय बाण तोप कितनी दूर है यहाँ से, क्योंकि इस किले में सबसे मेन जो चीज़ है ना वो तोप है और तोप की लंबाई 30 फुट बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस तोप को कभी यूज़ भी नहीं किया गया, इस्तेमाल में ही नहीं आई तोप, और एक बार सिर्फ ट्रायल हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं इस किले में सर्च अभियान चला था खजाने के लिए तकरीबन 3 महीने तक, जिसे मिलिट्री ने अंजाम दिया था। लेकिन उस समय में राजघराने की प्रतिनिधित्व जो थी वो गायत्री देवी थी। वो मना करती रही कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई खजाना नहीं है, लेकिन उस समय सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जयगढ़ के किले में रखी ये खास तोप, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1699 से 1743 के अपने शासनकाल के दौरान में कराया था और जयगढ़ किले में ही इस तोप का निर्माण कराया गया था। अगर बात की जाए इस तोप के वजन की तो तकरीबन 50 टन वजनी ये तोप और इसकी लंबाई कहीं पे 30 फुट या फिर 20 फुट या 6 मीटर बताई जाती है। दोस्तों इस तोप को बनाने के बाद कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। एक बार इसका ट्रायल हुआ था। जयपुर के आसपास कोई गांव लगता है चाकसू, वहां पर जाकर बताते हैं कि इसका गोला गिरा था। जैसे कि इस तोप को कभी युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और एक गोला इसका जो है 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था, जिसे एक तालाब बन गया था जो आज भी झील के रूप में इस्तेमाल होता है। और जय बाण तोप को ही विश्व की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं जय बाण तोप का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन जयगढ़ किले में एक और तोप रखी हुई है जिसका नाम है बजरंग बाण तोप। इस तोप को खींचने के लिए 52 हाथियों का बल लगता था और अगर इसको चलाया जाए तो इसमें एक बार चलाने पर कम से कम 100 किलो बारूद खर्च होता था, तब जाकर ये तोप चलती थी। और इसके जो पहिए हैं वो जस्ती अष्ट धातु से बनाए गए हैं, जिसको बनाने के लिए किले के अंदर ही बड़ी बड़ी भट्टी लगाई गई थी जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों जयगढ़ किला या जयगढ़ दुर्ग को विजय का किला भी कहा जाता है। यह किला जयपुर शहर की सीमा में आमेर में स्थित है। 1713 में जयगढ़ उन 10 किलों में से एक था जिसे बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया था। जून 1818 में इस किले पर बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था या अपना अधिकार कर लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये होते थे गोली चलाने के या फिर दुश्मन पर वार करने का, यहाँ से ये सिस्टम बनाया गया था। दुश्मन को ऊपर खड़े सैनिक देख लेते थे लेकिन दुश्मन सैनिक को नहीं देख सकता था। तो यहाँ से ये बड़ी जो है एक आला बोल सकते हैं इसको, ये नीचे देख सकते थे यहाँ से कि कोई आ तो नहीं रहा है। यहाँ से सारा जो है पहरे का हिसाब किताब होता था। यहाँ पर खड़े होते थे सैनिक। यूं तो इस किले की बहुत सारी अनसुनी कहानी है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।